ठीक है ना? ठीक ठाक दिख रहा है ना? नाम याद आया? नाम पता है? मीनाक्षी मैम। अच्छा, चलिए नाम तो पता चल गया। तो आदरणीय व्याख्यातागण, मंच पे सारे विद्वान बैठे हैं और इधर भी विद्वान बनने वाले बैठे हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्रशिक्षण महाविद्यालय में। तो मुझे लगता है कि यहाँ अभी दो पीढ़ियां एक साथ बैठी हुई हैं। एक अपना कॉलर खड़ा कर रहा है, हम तो सीनियर हो गए। देखो कितने खुश हैं पिंक ड्रेस वाले। जान लो साल भर इन्हीं के साथ रहना है। तो सर और मैडम या भैया जो भी अच्छा लगे कह सकते हो, सीनियर है, रिस्पेक्ट चाहिए। इस बीच मुझे लगता है कि ये महाविद्यालय एक वृक्ष की तरह है और सीनियर्स के लिए कि हमारी शाखाओं में एक नई टहनी जुटी है। कि कोमल टहनी है। अभी जब कोई वृक्ष होता है ना, उसमें नई टहनी जो लगती है वो ब्रांचेस, जो स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस होते हैं उसके मध्य से लगती है। तो वो ये ब्रांचेस हैं। तो भाई आपको अभी इनको साल भर जो है सहेजना है, बनाना है। आप मजबूत हो गए, मजबूत शाखा के रूप में हमारे वृक्ष में हैं और ये अभी कोमल है। तो इनका स्वागत और इनके लिए सहायक रूप में आप बने, यह मैं चाहूंगी। हमारे सारे व्याख्यातागण भी और सब लोग और मैं खुद भी, कि अभी भाई इनकी जर्नी शुरू हुई है। तो इस जर्नी को जहां तक ले जाना है वहां तक पहुंचाने में हम सब सहयोग करें, मिलकर सहयोग करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोग करते हैं। बहुत देर से थक गए हैं, बहुत ज्ञानवान हम लोग, ले लीजिए ना। हमें सेट क्या करना है, क्योंकि बिना लक्ष्य के कुछ नहीं हो सकता है। तो आप सब अपनी आंखें बंद कर लें, सब लोग बंद कर लें और याद करें कि आपके सबसे अच्छे शिक्षक कौन थे, जिनका नाम जैसे ही आप आंख बंद करते हैं तो एक बार में एकदम कौनता है उनका नाम। अब आंखें खोल लें। किसी का नाम याद आया? सबको याद आया कि नहीं? याद आया? तो इस प्रशिक्षण महाविद्यालय में आप आए हैं, टीचर बनने आए हैं, तो लक्ष्य आपका यही होना चाहिए कि कल को अगर कोई पूछे कि आंख बंद करके किसका नाम याद आता है, तो वो आपका नाम होना चाहिए। बच्चों, इस जर्नी को शुरू करने के लिए बहुत सारा ज्ञान होगा, आप लेकर आए होंगे। मुझे पता है विषय ज्ञान 12 से ज्यादा पढ़ाता नहीं है कोई। जिस क्लास में आपको पढ़ाना है ज्ञान लेकर आप आए हैं, व्यवहार हम सिखाएंगे। और इस व्यवहार को सीखने के लिए जब हमारे पास कुछ व्यवहारिक गुण होता है तो हमारी वैल्यूज बढ़ जाती है। मूल्य की बात हम लोग करते हैं। इसको छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। हम लोग बहुत NEP 2020 में ये बात करते हैं कि दैनिक जीवन की चीजों को ही हम लोग यूज करें अपनी टीचिंग में। तो वही छोटे मोटे उदाहरण है हमारे कि हमारा वैल्यू कैसा होना चाहिए। जर्नी आसान नहीं है। आज लग रहा है यहाँ पहला दिन है, सफर बहुत लंबा है। सफर बहुत लंबा है, आसान नहीं है। बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है। संघर्ष रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास विपरीत परिस्थितियां होती है। अब लगता है कि अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कई सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहां लगता है कि सब कुछ एडवर्स जा रहा है, अरे कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसा कैसे होता है। तो ये जो कुछ भी ठीक नहीं है, इसको ठीक कैसे किया जाए। और जब ये कुछ भी ठीक नहीं आए तो उस समय हमारा बिहेवियर क्या हो, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप संघर्षों से तभी निकल सकते हैं जब आपका व्यवहार उस चीज के लिए तैयार रहे कि हम तैयार हैं भाई, कुछ भी हो इस परिस्थिति को बदलने की क्षमता हम रखते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, आलू की सब्जी कितने लोगों को पसंद है?
मैक्सिमम। अच्छा से हाथ उठाओ। हाथ उठाओ नहीं, आलू की सब्जी रोज घर में अगर बनता है तो वो आलू ही बनता है, बाकी तो बेचारे मेहमान होते हैं। अब बच्चों को तो थोड़ा मुझे लगता है कि ज्यादा आलू ही पसंद है, लड़कियां थोड़ा कम खाना, नहीं तो पता चलेगा हम लोग जैसे हो जाओगे तुम लोग भी। अभी फ्रेश हो, अच्छे लग रहे हो। तो आलू जो है, आलू कैसा होता है, जब बाय नेचर अगर हम आलू को उठाएंगे तो उसमें आप क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पहली बार में क्या महसूस करेंगे? गोल होता है और सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? हार्ड होता है। वेरी गुड। अंडा कितने लोगों को पसंद है? वाह, कुछ लंबे हाथ जा रहे हैं। देखिए भाई, ऐसा लग रहा है कि आज मैम जो है अंडा ले आती तो अच्छा ही था, कुछ खाने को मिल जाता, भूख भी लग गई होगी। तो अंडा बाय नेचर कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। वेरी गुड। चाय कितने लोग पीते हैं? बस चाय की ही व्यवस्था है भाई। पिलाएंगे तुम लोग को, हाथ उठाओ। हमारी तरफ से बस चाय की ही व्यवस्था है, इससे ज्यादा कुछ हम कर नहीं पाए। बाकी देखेंगे जब ये लोग आपको देंगे वेलकम तो शायद कुछ व्यवस्था करेंगे लोग। तो चाय, 3 चीज क्या यहाँ पे जिक्र आया? आलू, अंडा और चाय। तीनों के नेचर पे हम लोग बात करते हैं। गर्म पानी, अचानक से मिल जाए खौलता पानी, मतलब एडवर्स कंडीशन, विपरीत परिस्थिति। चलिए आलू को देते हैं गर्म पानी में, क्या होगा? सॉफ्ट हो जाएगा। मतलब जो सख्त था, जो देखने में लगता था पहले सख्त, वो सॉफ्ट हो गया। उसके बाद अंडा को डालें, हार्ड हो गया। मतलब विपरीत परिस्थिति में लड़ने लायक होना चाहिए, तो हम लड़ने के लिए तैयार हो गए, हार्ड हो गया। पानी का कलर चेंज हुआ? नहीं हुआ। अब चाय पत्ती या कॉफी डालते हैं गर्म पानी में, क्या हुआ? क्या हुआ? कलर चेंज हो गया और उसका स्वाद बदल गया। पानी का स्वाद बदल गया। पहले वाले 2 चीज में दोनों चीजें बदली, यहां पे जो कंडीशन था वो चेंज हो गया। पानी का स्वाद बदल गया, रंग बदल गया और वो बन गया चाय या कॉफी। तो जिंदगी में हमें अगर बनना है तो भाई परिस्थिति को बदलने लायक बनना है, कि पानी का रंग ही बदल दे हम, परिस्थिति ही बदल जाए, तो वैसी ताकत अपने अंदर पैदा करना है, आलू और अंडे की तरह नहीं। आप अब देखिएगा, तीनों का वैल्यू देखिए। आलू जब उबला तो कितने कितने रुपए किलो आलू मिल रहा है मार्केट में? किलो के भाव से 12, 15, 18, 20 जो भी है, उससे ज्यादा तो किलो के भाव में नहीं मिलेगा। अंडा की बात करते हैं, 1 दर्जन अंडा अगर मिले तो वो कितने में मिलेंगे? 1 दर्जन अंडा 96, और 1 कैरेट अगर मिलेगा तो वो 200, 300, पता नहीं जो भी हो। तो वैल्यू देखिए कैसे बढ़ रहा है, जिसने ग्रेजुअली बढ़ रहा है। आलू से रोज आलू मम्मी बनाएगी और एक दिन अंडा बना लिया, बड़ा खुशी मिल रहा है, मम्मी बहुत अच्छा काम कर दिया, तुम तो एकदम जीत गई। तो वैल्यू बढ़ गया कि वही आलू जो है 20 रुपए किलो में अवेलेबल है, अंडा जो है उससे 100 रुपीज में हमको मिल रहा है, और चाय पत्ती जो है किलो के भाव में देंगे तो पता है आपको रेट कितना है? 800 से 1000 रुपए में किलो अच्छी चाय पत्ती मिलती है। तो ये वैल्यू है अपने जीवन का, जिसमें यह क्षमता हो कि अपनी परिस्थितियों को बदल दे, उसी का मूल्य समाज में है। जिसने यह क्षमता अपने अंदर लाया कि अपनी परिस्थितियों को बदल दे, उसी का समाज में मोल है। तो मैं चाहूंगी कि आप हर क्षण अपनी आने वाली चुनौतियों को एक अवसर के रूप में बदले, अपनी परिस्थितियों में अपने आप को, अपने धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि सफर लंबा है और जब तक हासिल ना हो लक्ष्य तब तक लगे रहना है। जब तक हासिल लक्ष्य ना हो तब तक लगे रहना है। लक्ष्य क्या है आपका? टीचर बनना। कैसा टीचर बनना?
आदर्श आदर्श वादर्श का मुझे नहीं पता, बस बच्चे जो याद रखे वैसा टीचर बनना है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। यह महाविद्यालय अगले 2 वर्ष तक आपका है और इस जर्नी को एंजॉय कीजिए।